नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं वाइज वेव योगी, जहां हम सीखते हैं लाइफ, वेल्थ और माइंडसेट से जुड़ी सबसे आसान बातें। आज हम समझेंगे वो बात जो अमीर और गरीब के सोच में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। वह है एसेट और लायबिलिटी। और जिस दिन ये चीज समझ में आ गई, आपकी वित्तीय लाइफ बदल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसेट होता क्या है। एसेट मतलब वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस यही एक बात याद रखो। हम यह उदाहरण से समझते हैं। किराए पर दिया हुआ घर जिससे हर महीने पैसा आता है। फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, कंपनी के शेयर जिससे प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस प्रॉफिट देता है। ऑनलाइन स्किल या कुछ टेक्निकल सॉफ्टवेयर आपको कमाने का मौका देती है। इसका मतलब एसेट आपको पैसा देने वाली चीज है। सिंपल। अब हम समझते हैं लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी मतलब वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। हम ये उदाहरण से समझते हैं। ईएमआई पर लिया हुआ मोबाइल, कार कर्ज, क्रेडिट कार्ड बिल, महंगा फर्नीचर, टीवी, उधार पैसे या कर्ज निकालकर की हुई शादी। ये सारी चीजें हर महीने आपकी कमाई को खा जाती हैं। इसको ही लायबिलिटी बोलेंगे। और जो पैसा आप शायद बचा सकते थे, सेविंग्स या इन्वेस्ट कर सकते थे, वो नहीं हो पाता और आप अमीर नहीं बन पाते। अब समझाते हैं असली फर्क अमीर और गरीब लोगों में कहाँ है। अमीर लोग क्या करते हैं? तो वह एसेट बनाते हैं, पैसे को काम पर लगाते हैं। मतलब ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां से पैसा आ जाए या फायदा हो। इन्वेस्टिंग ज्यादा करते हैं, बेवजह के खर्चों में नहीं पड़ते। अच्छी किताबें पढ़ते हैं जहां से कौन से एसेट में पैसा लगाना चाहिए वह समझता है। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी जी की सबसे लोकप्रिय किताब रिच डैड पुअर डैड आपको पैसों के बारे में सोचने और देखने के नजरिए को बदलता है। इस तरह की किताबें पढ़ने से सोच बदलती है। इससे क्या होता है? समय के साथ पैसा बढ़ता है, जो कि गरीब लोग नहीं करते। असली फर्क अमीर और गरीब लोगों के सोच में आता है। अगला उदाहरण देखते हैं, आकाश और रोहित का। दोनों की सैलरी 25,000 रुपए है। दोनों एक ही शहर में रहते हैं। दोनों की जरूरतें एक जैसी हैं, लेकिन दोनों की सोच पूरी तरह अलग है। आकाश का खर्चा करने वाला माइंडसेट है। सैलरी आते ही आकाश की लाइफ ऐसे चलती है। वीकेंड पर होटल, चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। घर का खाना तो हर दिन खाना ही है। नया मोबाइल कवर, हेडफोन्स, मूवीज देखने सिनेमा घर जाना। हर महीने ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेना। ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करना, जैसे कपड़े खरीदना, शायद जिसकी जरूरत भी नहीं है। पहले से ही आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन लेने का मन है। आज रिक्शा से नहीं, कैब से जाते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। कंट्रीब्यूशन करेंगे, ज्यादा पैसा नहीं होगा। आकाश सोचता है, ये ही जिंदगी है, कल का कौन जानता है। और जब महीना खत्म होने लगता है, फिर आकाश क्या करता है? क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स क्लीग्स से पैसे उधार लेता है और बोलता है सैलरी आते ही दे दूंगा। फिर महीने का आधा पैसा उधार चुकाने में चला जाता है। आकाश का हर महीने यही चक्र चलता है। खर्चा करना, उधार लेना, एंजॉय करना, फिर सैलरी से पे करना। ये खुद में एक लायबिलिटी माइंडसेट है। आकाश एसेट बनाने के लिए सीरियस नहीं, या उसे एसेट कैसे बनाए जाते हैं ये मालूम नहीं है। अगर कल कुछ इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल का कुछ आ गया, तो आकाश के पास कर्ज या बचा कुछ होगा। उसे बेचने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आकाश की पूरी सैलरी लायबिलिटी बन जाती है। अब रोहित देखते हैं। सैलरी आते ही रोहित ने सबसे पहले ये सोच लिया, पहले डिसाइड करूंगा कितना पैसा बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, इमरजेंसी में कितना पैसा रखना है, फिर खर्च करूंगा। तो रोहित क्या करता है? 25,000 में से पहले 20% पैसा अलग करके एसआईपी, आरडी, जस्ट स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इनमें इन्वेस्टमेंट करता है। 10% पैसा इमरजेंसी फंड में रखता है। 70% पैसों से खर्चा, लाइफस्टाइल, ट्रैवल और मनपसंद चीजें करता है। और मजेदार बात यह है कि रोहित भी होटल जाता है, घूमता है, कपड़े खरीदता है, मूवीज देखता है। लेकिन फर्क क्या है? तो रोहित पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करता है, फिर खर्चा करता है। रोहित का माइंडसेट एसेट बनाने का है, ना कि लायबिलिटी बढ़ाने का। रोहित की सैलरी फ्यूचर में पैसा पैदा करना शुरू करती है। तो रोहित आकाश से क्या अलग करता है? रोहित का सब कुछ प्लानिंग के अंदर होता है, खर्चा कंट्रोल में रहता है,
पैसा बिना सोचे समझे उड़ता नहीं है। जब तक इमरजेंसी न हो, रोहित किसी से उधार नहीं लेता है। सबसे बड़ा फर्क यही है। अगला उदाहरण देखते हैं। कार का अगर आप कार खुद के लिए लेते हो तो लायबिलिटी हो सकती है, जैसे उसका मेंटेनेंस, सर्विसिंग और उसके ईएमआई। वहीं कार आप रेंट पे देते हो तो वह एसेट हो जाएगा, क्योंकि वह गाड़ी आपको पैसा लाकर देगी। आगे देखते हैं, घर एसेट है या लायबिलिटी? सबसे बड़ा सवाल। अगर घर रहने के लिए खरीदा है तो वह लायबिलिटी हो सकती है। उस घर का ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस, पेंटिंग, रिपेयरिंग, यह लायबिलिटी बन जाता है। आपके पास एक खुद का घर ठीक है, उससे ज्यादा घर आपके लिए लायबिलिटी है। अगर वही घर किराए पर दिया जाए तो वह एसेट बनता है, क्योंकि उस घर का हर महीने रेंट आता रहेगा। यह एसेट है। एक ही चीज, दो अलग परिणाम। अंतिम नियम, जो चीज पैसा लाए वह एसेट, जो पैसा ले जाए वह लायबिलिटी। अगर आप हर महीने या साल में छोटा छोटा एसेट बनाते गए, कुछ सालों बाद आपको पैसे के लिए नहीं भागना पड़ेगा। पैसा आपके लिए काम करेगा। यही अमीर लोग करते हैं, यही आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एसेट और लायबिलिटी आसान भाषा में समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको कौन सा एसेट बनाना पसंद है, और सब्सक्राइब करें वाइज वेव योगी को, जहां हम सीखते हैं लाइफ, वेल्थ और माइंडसेट की सबसे महत्वपूर्ण बातें। धन्यवाद।